हेलो एवरीवन। अब मैं लास्ट क्लास में बताया था कैसे रूट्स को फाइंड करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं फार्मूला बताया था जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। उससे हम रूट्स को फाइंड करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे पूरा एकदम अच्छे से बेसिक से क्लियर है। पूरा जितना चीज पढ़ा है 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम बताएंगे कि सम ऑफ रूट से क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम बताएंगे ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं। क्या मानते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या मान रहे हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। इसी से हम हर चीज हम कैलकुलेट करेंगे। कोई भी चीज प्रूव भी करना होगा इसी का यूज करके हम प्रूव भी करेंगे। इसको हम मानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। x क्या है? b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। और c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 0 का कोएफिशिएंट है। तो अगर हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा अगर हम मान रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो हम अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा बीटा इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। अगर जैसे अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं है? इसको अल्फा बीटा अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट पता है तो उसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको 0 करोगे अल्फा आएगा, इसको 0 करोगे तो बीटा आएगा। फिर से अल्फा बीटा रूट्स हमको मिल जाता है। इसलिए हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको रूट पता है तो उसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। x का x में मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x का बीटा में मल्टीप्लाई करोगे माइनस बीटा इंटू x। ये क्या होगा? माइनस अल्फा इंटू x। और ये क्या होगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हमको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ना। पहले टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक ही लिखना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 आ गया। अब देखो x स्क्वायर माइनस x, अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट है। अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। दो रूट का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया बराबर क्या है? 0। ये चीज हो गया। ये चीज हम फाइंड करेंगे।
और जनरल इक्वेशन हम क्या लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिए। तो ax, अब यहाँ देखो इसको हम मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0 है, जनरल इक्वेशन है। इसका भी रूट क्या है, अल्फा और बीटा, इसका रूट है अल्फा बीटा, और इसका भी रूट हम क्या माने थे, अल्फा का तो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0 कर सकते हैं। इसका रूट भी हम अल्फा बीटा माने हैं। अल्फा बीटा कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसे फाइंड कर ले रहे हैं। फिर यहाँ से इसका भी हम रूट क्या माने, अल्फा बीटा, तो ax इसका प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब यहाँ क्या करें, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ ax स्क्वायर है, तो हमको a से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। a से यहाँ डिवाइड करोगे x स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा b बाई a इंटू x, ये क्या होगा c बाई a इज इक्वल टू 0। ये क्या आपका मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। तो इक्वेशन 1 देखो यहाँ क्या है, x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ माइनस x, यहाँ क्या है प्लस b बाई ax। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ से जो सम ऑफ रूट्स निकल के आएगा, क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। जब कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c बाई a। जब हम कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो सम ऑफ रूट निकल के आ जाएगा माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल के आ जाएगा, c बाई a। डायरेक्ट बस कंपेयर करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। हम इसका रूट अल्फा बीटा माने थे, अल्फा बीटा का यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए, और दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके सिंपली सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। एक छोटा सा ये प्रूफ हो गया कैसे हम फाइंड करते हैं कि सम ऑफ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रूफ हो गया ना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस b बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a आ रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना सब। अब देखो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और इसका रूट है अल्फा और बीटा इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड किए, सम ऑफ रूट्स, मतलब अगर अल्फा बीटा रूट है तो उसका सम क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस b बाई a, माइनस b बाई a आएगा, वो अभी प्रूव करके मैंने दिखाया आप लोग को। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ जाएगा c बाई a आ जाएगा, ये c बाई a, यही हम प्रूव करके आप लोग को दिखाया। अगर ये चीज देखो, अगर हम ये क्या हुआ माइनस हो गया, अगर हम b बाई a है ना, b बाई a है, तो b को क्या बोलेंगे, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है कि नहीं, है ना। ये क्या हो जाएगा, c बाई a मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 0 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ a क्या है, a का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सिंपल सा चीज है, इसको हमने प्रूव करके आप लोग को बता दिया कैसे प्रूव होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट पूछेंगे या प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछेंगे, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट क्या होगा, अगर सम ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस b बाई a,
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी बाई ए। अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं सिंपली ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं 1, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। जैसे इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा दो रूट, अल्फा और बीटा दो रूट है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। अब देखो सबसे पहले हम बोले क्या है, ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड करो। इसको किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि ये जो फार्मूला निकला है ना, इसी इक्वेशन का यूज करके मैंने निकाला है ये फार्मूला, इसलिए इसको पहले कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहाँ से कंपेयर करने के बाद ए का वैल्यू लिखो, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर यहाँ 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 है, ए बराबर 1। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी एक्स है, यहाँ पे 1x है, तो मतलब बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सी एक्स है, सी है और ये क्या है 1, सी का वैल्यू 1 आ गया, 1 1 1। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा माइनस बी बाई ए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया माइनस बी बाई ए, माइनस लिखो। बी क्या होता है, बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1। यहाँ से निकाल भी तो डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए क्या है 1 है, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा -1 आंसर आएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या आएगा, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, सी बाई ए। सी बाई ए मतलब क्या, सी क्या है 1 है और ए क्या है 1 है, ये क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट -1 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 1 आ गया। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्लियर हो गया ना इतना चीज। बस एक छोटा सा फार्मूला है, इसी का यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एकदम बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए मैं पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। बेसिक से एकदम टॉप लेवल में जाएंगे, पूरा एकदम कंप्लीट जेई तक जाएंगे पूरा। कैसे, आईआईटी जेई तक का क्वेश्चन लगाएंगे एकदम अच्छे से, एकदम 11 मतलब 9 10 से स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 9 10 से स्टार्ट करके थोड़ा 11th में जाएंगे। 11th के बाद पूरा जेई मेंस और जेई एडवांस प्लस एनडीए सभी का। एक क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें जैसे बराबर 0, जिसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट फाइंड करने के लिए देखो सिंपल सा, अल्फा और बीटा मान लो इसका क्या है रूट है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई। अब देखो माइनस बी बाई ए क्या होगा, पहले ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो। ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसको किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर लो। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी 4 हो गया डिवाइड बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए 5 डिवाइड बाई ए। ये क्लियर है, इतना चीज एकदम अच्छे से सिंपली क्लियर हो गया। बाकी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे अगले क्लास में।